गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आज हम विद्याविहार स्कूल के चैनल के माध्यम से आपके लिए लाए हैं चैप्टर 4 की, जिसका नाम सिंपल इक्वेशन है चैप्टर का, और उसकी हम 4.3 एक्सरसाइज को आज बोर्ड पर सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल इक्वेशंस की हमने 2 एक्सरसाइज लास्ट 2 वीडियोस में उसको कर लिया है हमने, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आया हो उसके साथ। और आज हम 4.3 यानी मोर देन लास्ट 2 वीडियोस आज हम ज़्यादा सीखेंगे, बिकॉज अभी तक हमने जो की थी वो सिंपल थी, ज़्यादा ही सिंपल थी, ये भी हैं लेकिन उनसे थोड़ा हटकर हैं। तो आज अपन नई चीज़ सीखने वाले हैं सिंपल इक्वेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं। इनको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो वही जो सिस्टमेटिक है कि पहले केवल हमें इस साइड जो वेरिएबल नंबर छोड़ना है, बाकी बारी बारी से ख़त्म करना है। तो वो प्लस माइनस करके भी कर सकते थे, एडिंग वाले से, सब्ट्रैक्टिंग वाले से, मल्टीप्लाई वाले से। और मैंने एक और आपको सिखाया था डायरेक्ट मेथड, जिसको ट्रांसपोर्टिंग मेथड भी कहते हैं, कि जो चीज़ इक्वल के इधर है और उधर जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की, मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में, है ना, माइनस की होगी तो प्लस की। तो उससे अपन कर सकते हैं इसको। चाहे तो आप जो आपका रेगुलर फॉर्मूला है, कैसे कि पहले 2y प्लस लिखा है तो माइनस का 5/2 करेंगे, है ना, एक वो है। और एक था जो ट्रांसपोर्टिंग वाला बहुत आसान है, हम उसी को आज यहाँ करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है ये? 2y। ओके, ये कौन है? 5/2। हमने देखा कहाँ पर है, प्लस के साथ है, तो उस साइड गया तो कैसा हो गया ये? उस साइड कौन है? इक्वल के 37/2। 5/2 गया तो ये माइनस के साइन के साथ इधर आ गया, बिकॉज यहाँ पर इस पर प्लस साइन था, तो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो माइनस साइन को ले लेगा। सो ये माइनस का 5/2 हो गया। अभी 2y ऐसे ही चलने दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये सर ने आपको बहुत बेटर तरीके से बताया था कि फ्रिक्शन जो था चैप्टर उसमें, कि कैसे आप डिवाइड फ्रिक्शन को सॉल्व करते हैं। ये सेम बेस है, एक सेम बेस वाला सिखाया था सर ने, एक डिफरेंट बेस बट डिविजिबल सिखाया था, और थर्ड था नॉट सेम एंड नॉट डिविजिबल। तो ये सेम बेस वाला है। जब भी सेम बेस वाला फ्रिक्शन आता है, आप क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर दिया उसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर जैसा दिया है वैसा ही लिख देते हैं। क्लियर? चलिए 2y, अब जैसा सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करते हैं। 37 में से आप 5 ले जाइए, माइनस करिए तो आ गया आपका 32, और ये डिवाइड में कौन है? 2 से काटा 32 को 16 आया। यहाँ कौन है? 2 कहाँ पर है? 2 कहाँ पर है? मल्टीप्लाई में। कहाँ जाएगा? इज इक्वल के डिवाइड में। इज इक्वल कौन था? 16। ये 2 कहाँ से आया? इधर से। ये मत समझना, ये तो 2 कट गया था तो वो 16 बचा था। फिर ये वाला जो 2y वाला 2 है, अब वो नीचे पहुँच गया और उसने इसको ऐसे 8 टाइम में काट दिया। तो आपकी जो y की वैल्यू जो आई है वो है 8। क्लियर? नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर डी। ये मैंने इसलिए उतारा है कि ये थोड़ा क्या है, इसमें प्लस में भी और नीचे जो वेरिएबल नंबर है उसके फोन में 4 है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप सीधे देखिए, ये जो Q/4 है वो ऐसे ही रहा फिलहाल। पहले हम 7 को उधर ले जाते हैं, बारी बारी से ही ले जाना। सिस्टमेटिक क्या सिस्टम क्या कहता है? बारी बारी से ले जाइए। कौन है एक्स्ट्रा? कौन है? 7। तो आप 7 को उधर ले जाएंगे, उधर कौन है? इक्वल के साइड कौन है? 5। 7 उधर गया, कैसा हो गया? माइनस का। बस हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का ध्यान रखना है। अगर कोई नंबर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा जब वो बराबर के उधर जाएगा ट्रांसफर होके, ठीक है। और जो कोई डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा। कोई मल्टीप्लाई में था तो हम डिवाइड में ले गए थे। बस इन 4 बातों को अपने माइंड में आपको हमेशा रखना है। सो ये Q/4 क्लियर है। अब अपन देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सॉल्व किया 5 - 7
जैसे हमने 5 - 7 किया तो नॉर्मल सी बात है 5 - 7 नहीं जाता, ऐसे आपने माइनस काफ़ी बार किए होंगे। तो 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 गया, यहाँ पर 2 बचा। फिर साइन देखते हैं, साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर का आता है। दोनों में ग्रेटर नंबर देखे कौन है, 7। 7 कैसा था, माइनस का। सो वी पुट माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ 2। ओके, नाउ अब अपना आगे वाली स्टेप करते हैं। 4 देखा हमने कहाँ पर है, एक्स्ट्रा है 4, वेरिएबल के साथ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही है आपको, उसको आपको डिडक्ट करना है वहाँ से और ख़त्म कर देना है। तो देखा 4 कहाँ है, क्यू के नीचे। हाँ, इसी का बिल्कुल ध्यान रखें, वेरिएबल का मतलब ये नहीं केवल आपको एक्स वाई मिलेगा, A to Z कोई भी वर्ड मिल सकता है। नाउ देखा हमने कहाँ है 4, डिवाइड में, यानी अपॉन में तो डिवाइड होता है, तो ये कहाँ जाने वाला है, डिवाइड का नंबर कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। तो 2 यहाँ बैठा हुआ था, 4 कहाँ गया, उसके मल्टीप्लाई में चला गया। तो जो Q की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 2 4 जा 8, लेकिन माइनस के साइन के साथ। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ओके, नाउ वी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर I। देखते हैं, ये इनसे थोड़ा और स्टैंडर्ड आ गया। क्या, ये दोनों साइड में ही डिनोमिनेटर को लिए हुए है ना, वेरिएबल के साथ भी और जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसके साथ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो ये 3/2 को अलग कर लें तो पूरे को उधर ले जाएंगे, है ना, चाहें तो, नहीं तो आप सिस्टमेटिक जो तरीका है आपका वैसे कर लीजिए। कैसा सिस्टम क्या कहता है, 3L, 2 कहाँ पर है, डिवाइड में, कहाँ जाएगा, इज इक्वल के बाद जो नंबर लिखा है उसके मल्टीप्लाई में। यहाँ तक क्लियर है। 3L, 2 2 जा 4 अपॉन 3, ठीक है। कौन बचा, 3 जो है L के मल्टीप्लाई में बचा, तो कहाँ जाएगा, सामने वाले के डिवाइड में। सामने वाले के डिवाइड में पहले से ही 3 है और ये 3 और गया तो वो नीचे वाले के में तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना। तो ये क्या आ गया, L इक्वल देन 4 अपॉन 9। क्लियर बेटा। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। लेट स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा, अब कुछ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन उसको हम कंपेयर करेंगे। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, मजा आएगा करने में। क्या हुआ, ऐसे ही करने हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इसमें भी लिखा था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इसी में लिखा था, यानी आराम से आपको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, देखते हैं। 2 कहाँ पर है, या तो इसको भी दो करने के तरीके दो हैं। क्या है, या तो इस ब्रैकेट को खोल लीजिए जो बोर्डमास का फॉर्मूला कहता है, लेकिन जो सिंपल इक्वेशन तो इसमें बोर्डमास का आपको लगाएं या ना लगाएं, खैर वो अप्लाई तो हर जगह होता है, लेकिन आप इसमें क्या मर्जी के मालिक है ना। कैसे देखिए जरा, ये 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो पहले 2 को डिवाइड में ले जाइए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से करेंगे, वो अपन को थोड़ा छोटा पड़ेगा। देखिए 2 कहाँ है, मैंने देखा 2 जो है, जो ब्रैकेट में नंबर लिखा उसके मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाने वाला है, जस्ट बताया सर ने भी कहाँ जाने वाला है, इज इक्वल वाले नंबर के जस्ट नीचे। 12 के नीचे जैसे ही 2 गया उसने उसे 6 टाइम में काट दिया। क्लियर है। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, x + 4 इज इक्वल 6। अब हमने देखा जो वेरिएबल नंबर है x उसके साथ 4 प्लस में, तो उस साइड जाके कैसा हो जाएगा, 6 के साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -4। सो x इक्वल देन 6 - 4 क्या होता है, 6 में से 4 गया, 2 बचा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर डेफिनेटली ट्रू आ गया। अगर आप चाहते हैं वैसा कर लें तो जरा देखो, 2 बन जाए 2x हो जाता, 2 4 जाए 8 हो जाता, 8 फिर उससे साइड माइनस होने जाता तो वहाँ 4 बचता, और फिर 2 नीचे जाता तो 2 क्या बचता, वैसे भी इसको काटने के जाता तो ये फिर भी 2 आता। हो गया ये। अब अपन करते हैं इसका ई वाला, बिकॉज इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी कम है, 4 क्वेश्चन हैं, तो उनमें से 5 हैं, तो मैंने ये इसका ई वाला ले लिया है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यस,
4 2 इन ब्रैकेट माइनस एक्स एंड इक्वल देन 8, राइट। बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर ए, बिल्कुल सेम है। 4 कहाँ है, मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के, तो इस ब्रैकेट के जो बाहर गया वो कैसा गया, उधर गया तो डिवाइड में गया। क्लियर है। यहाँ क्या बचा, 2 माइनस एक्स इक्वल देन 2, ठीक है। 4 2 जा 8, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तक 2 बचा हुआ है। अब हमने देखा 2 जो है बिना साइन वाला है, कोई भी बिना साइन का नंबर इसके आगे होता, कोई साइन नहीं होता, वो ऑलवेज आपको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है, यानी प्लस का मानना है। तो माइनस एक्स यहीं रहे, सिंपल 2 ये बना हुआ, और ये 2 उधर गया तो माइनस का 2 आ गया। जैसे ही माइनस का 2 आया तो -2 में से 2 को माइनस किया तो मेरे पास 0 बचा, बट यहां माइनस का x बच रहा है, तो माइनस का साइन है और वो 0 की साइड ले जाएंगे तो माइनस का 0 लिखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और माइनस का 0 और प्लस 0 पे हमेशा दोनों साइन होते हैं, प्लस एंड माइनस। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि -x बराबर 0 है या x बराबर 0 है, ठीक है। समझ में आया। -x की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो x की वैल्यू 0 लिखने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 पर प्लस और माइनस ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। मान लीजिए मैंने इसको भी माइनस का मान लूँ तो बाद में ऐसे ऐसे काट दूंगा, है ना। कहीं भी अपन उसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर माइनस का अदर वेरिएबल नंबर उधर 0 लिखा है तो उसका माइनस अपन कैंसिल कर सकते हैं। सो x इक्वल देन 0। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर कराए, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th की। अब हमने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को नोट आउट कर लिया है और इसको हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हो रहा है, जरा देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। बट थोड़ा डिफरेंट इसने इस वाले क्वेश्चन में कर दिया है। हमने अभी तक जो भी इक्वेशन सॉल्व की उसमें ऐसा नंबर इस साइड आ रहा था और ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म थी वो उधर थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी दे सकता है, इधर दे सकता है, इधर दे सकता है, लेकिन आपको अपना सिस्टम वही रखना है जो ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्म में आप कर रहे हैं कि कोई भी नंबर है वो इक्वल के इस साइड या उस साइड एक्सचेंज होता है। तो क्या, अगर वो प्लस में है तो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। फिर आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4, ठीक है, सॉल्व लिख लेते हैं अपन। 4 यहीं रहा, देखा 5 कहाँ पर है, जो वेरिएबल नंबर है उसके मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आएगा 5, आगे नीचे कहाँ था, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल वाले नंबर के डिवाइड में वो चला गया, सामने कौन बचा, p माइनस 2। 2 कहाँ पर है, 2 जो है वो माइनस में है ना, 2 जो है वो माइनस में, तो कहाँ आएगा, प्लस में आएगा। 4/5 + 2 इज इक्वल p। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अपन करते हैं स्टार्ट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व कैसे होता है, ये तो फ्रैक्शन जैसा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया। फिर सर ने सिखाया था अगर डिफरेंस होते हैं है ना, तो जब भी अलग अलग होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 बन जाए, 5 एलसीएम आया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे ऐसे, 1 4 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप आएगी, 10 और 4 जो होंगे अपन यहाँ से कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ अपने पास स्पेस कम बचा हुआ है। 10 और 4 जो है वो हो गया 14/5 इक्वल देन p, ठीक है। आप चाहें तो आंसर को यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई डाउट, क्लियर है बेटा। नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर डी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
इसके डी को। सो ये तो अपना पुराने सिस्टम का लौट आया है, लेकिन इसमें कुछ लाइन्स बढ़ी हुई है, कुछ स्टेप्स जो है वो बढ़ गई है। पहले इतना ही होता था, ये इधर बढ़ा दिया है। बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आप उसको क्लियर करते जाइए। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखा पूरा सिस्टम जो है, पहले तो ये भाई वेरिएबल नंबर वाला ब्रैकेट में लिखा है, फिर उसके मल्टीप्लाई में कोई चीज़ लिखी है, फिर प्लस में लिखी हुई है। तो सबसे एक्स्ट्रा में कौन है? 4 जो प्लस में उसके, तो सबसे पहले उसको दूर करते हैं। जैसे ही 4 को यहाँ से यहाँ ले गए तो 34 से जाके माइनस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में था, यहाँ उधर जाके माइनस में हो गया। ये 5p-1, इधर देखा ये 30 रह गया, बिकॉज 34 में से जब भी 4 माइनस करेंगे आपको 30 मिलेगा। अब वही कंडीशन आ गई जो ये दी हुई होती थी, है ना, जो यहाँ दी हुई होती थी वही कंडीशन यहाँ पर आ गई है। 5 कहाँ जाएगा? इज इक्वल वाले नंबर के डिवाइड में, 5 6 जा 30, क्या बचा? p-1 इज इक्वल 6। अरे ये तो ज़्यादा सिंपल निकल गया। 6 + 1 p इज इक्वल देन 7, क्योंकि ये माइनस का बन था, उधर जाकर प्लस का हो गया। 6 + 1 जो है वो 7 हो गया। क्लियर है? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 4th का A, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x की वैल्यू 2। कुछ ऐसी इक्वेशन बना दीजिए जहां पर x की वैल्यू जो है वो 2 निकले। अरे ये तो बड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ है। x की वैल्यू क्या निकले? 2। तो आप यहां x मान लीजिए और प्लस यहां मान लीजिए आप 4, x + 4। उधर क्या लिखना पड़ेगा जब x की वैल्यू 2 निकलेगी? 6 लिखना होगा, बिकॉज अब इसको जरा सॉल्व करो। x यहीं रहा, 6 वहीं है, ये 4 उधर गया, माइनस का 4 हो गया, x = 2 आ गया। हो गया? आपको उसमें ये नहीं लिखना है, ये आपका रबर में रहेगा। आपको केवल इक्वेशन लिखनी है कि x + 4 = 6। इससे हम x की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। ऐसी आपको इसकी 3 इक्वेशन बनानी। तो एक मैंने बना दी, एक और बना देता हूँ मैं आपके लिए। ऐसी बनाना है, कुछ नहीं, ऐसे जैसे इसमें बढ़ाया 2 तो इसमें भी 2 बढ़ा दीजिए आप। कैसे? x + 6 = 8। सिंपल बताया, बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस हैं, इसलिए इसका नाम सिंपल इक्वेशंस है। आप 2 बढ़ाते जाइए। अब 6 जैसे इधर जाएगा तब भी x की वैल्यू वही आएगी। फिर एक और ले लीजिए, तीसरी इसकी, ये फर्स्ट a वाला करा रहा हूँ मैं, a की 3 है, इसको मान लीजिए, इसको फिर 2 बढ़ा दीजिए, इसको भी 2 बढ़ा दीजिए, ठीक है, या इसको 2 कम कर दीजिए, इसको 2 कम कर दीजिए, आपके पास चांस है। चलो 2 कम कर देते हैं। x + 2 = 4। जब 2 उधर जाएगा घटने 4 से, तो वो x की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अभी हैव डन, हमने इसको डन कर लिया इस एक्सरसाइज को। आपसे जल्द मिलते हैं 4.4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।